डियर स्टूडेंट्स, अप्रोच आईएएस में स्वागत है। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत शैव धर्म के दूसरे लेक्चर पर चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग शैव धर्म के पहले जो है पार्ट में हम लोगों ने संप्रदाय देखा था और जो नैनार थे उनको देखने का कार्य किया था। थोड़ा बहुत हम लोगों ने विकास देखा था, लेकिन हमने कहा था कि विकास को हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। और आज हम लोग देखेंगे वो है एक तो विकास शैव धर्म का विकास, और दूसरा जो है वह देखेंगे हम लोग साहित्य। तीसरा देखेंगे एक बहुत चर्चा में रहता है अघोरी और नागा साधु। अघोरी, इसके बाद नागा साधु। ये क्या है? क्योंकि कई बार आपके मन में भी रहता है कि ये है क्या, और ये शैव धर्म से ही संबंधित है। अब देखिए, शैव धर्म का विकास, इसको हम लोग क्रम से लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा सैंधव सभ्यता। अब सैंधव सभ्यता में शैव धर्म की उत्पत्ति के सबसे पहला जो प्रमाण मिलता है वो पाशुपति के रूप में मिलता है, जो हमने कल चर्चा भी किया था। पाशुपति, ठीक है। दूसरा जो है ऋग्वेद, यहां क्या मिलता है? रुद्र, रुद्र के रूप में वर्णन है। तीसरे जब हम लोग आएंगे मौर्य काल, यहां शिव को कहा गया, मेगास्थनीज ने वर्णन किया डायनोसिस, और पतंजलि का नाम सुने होंगे। जब मौर्य काल के बाद शुंग वंश आता है तो वहां पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है पतंजलि, ठीक है। किसके पुरोहित है? पुष्य मित्र शुंग के पुरोहित, ठीक है। और इन्होंने वर्णन किया है अपनी पुस्तक महाभाष्य में। क्या वर्णन किया है? इन्होंने वर्णन किया है कि शिव एवं स्कंद, इन दोनों की मूर्तियां बेची जाती थी। किसकी मूर्तियां बेची जाती थी? शिव एवं स्कंद की मूर्तियां बेची जाती थी, ठीक है। इसके बाद आइएगा इसके बाद देखिएगा कुषाण वंश या कुषाण काल। कुषाण वंश में जो महत्वपूर्ण है शैव वंश, ये शैव संप्रदाय का जो विकास के संदर्भ में, उसमें क्या है? सर्वप्रथम शिव का अभिलेखीय साक्ष्य, वो किसका मिलता है? विम कडफिसस के सिक्कों पर देखिए, हालांकि मुहर जो होते हैं वह भी पुरातात्विक स्रोत का एक माध्यम है, लेकिन सैंधव सभ्यता की जो मुहरें हैं उसमें यह नहीं कहा जा सकता है, एक आकलन है, एक एज्यूम किया गया है कि ये पाशुपति जो है बाद में इसकी साम्यता शिव से की गई। लेकिन जो स्पष्ट प्रमाण मिलता है प्रथम अभिलेख वो मिलता है विम कडफिसस के सिक्कों पर, और वो सिक्कों पर क्या है? शिव
नंदी और त्रिशूल। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, जब कनिष्क को देखिएगा कुषाण काल में, कनिष्क, तो जो कनिष्क था वो शुरू में क्या था? प्रारंभ में शैव और कालांतर में क्या हुआ? ये बौद्ध। यानी कनिष्क भी क्या था? शैव था। इसके बाद देखिएगा, जो कनिष्क के बाद आप फिर देखना हुविस्क के सिक्कों पर पाशुपत संप्रदाय का अंकन। ठीक है। यानी कुषाण वंश के काल में भी शैव धर्म का विकास हुआ। अब आगे देखते हैं हम लोग, कुषाणों के बाद जो है वह है गुप्त काल। देखिएगा, गुप्त में पाशुपत संप्रदाय का सर्वाधिक विकास। कल हम लोगों ने शैव धर्म के बहुत सारे संप्रदायों की चर्चा की, उसमें सबसे अधिक संप्रदाय का जो विकास हुआ गुप्त काल में वो पाशुपत संप्रदाय। फिर देखिएगा, ये जो समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में गंगा अवतरण का उल्लेख। अब ये गंगा अवतरण क्या है? तो शिव के जटाओं से, पता है शिव के जटा में गंगा और गंगा के उतरते हुए दिखाया गया है उसमें। तो और प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन था? रचनाकार हरिसेन। यानी ये कहा गया कि हरिसेन क्या है? शैव है। देखिएगा, हरिसेन क्या है? शैव है। यही नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड नाम सुने होंगे, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि भी ग्रहण किया। अब इनका एक मंत्री था, क्या नाम था? वीरसेन। ये क्या था? शैव। और कल हमने बताया भी था। और ये कैसे पता चलता है? तो इनका एक अभिलेख है, उदयगिरी अभिलेख। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी अभिलेख से पता चलता है कि इसका एक मंत्री वीरसेन शैव था। हम लोगों ने जो पिछले फर्स्ट पार्ट था उसमें चर्चा भी किया था कि चंद्रगुप्त सेकंड के मथुरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि उदिताचार्य ने 2 शिवलिंग की स्थापना की। ठीक है। क्योंकि मैंने बता दिया था, फिर भी एक बता देते हैं क्रम से। इसके बाद देखिएगा, इनका एक शासक था कुमारगुप्त और एक था स्कंदगुप्त। अब गौर करना, कुमारगुप्त ने किस प्रकार से सिक्के जारी किए? मयूर शैली के सिक्के। इन्होंने किस प्रकार के सिक्के चलाए? मयूर शैली के सिक्के।
और स्कंदगुप्त कैसे सिक्के चलाए हैं? वृषभ शैली के सिक्के। अब आप बताओ मयूर किसका है? कार्तिकेय, गणेश, ये शिव जी के पुत्र, यानी कार्तिकेय का सवारी क्या है? मनुष्य, ये मयूर। इसका मतलब कहीं ना कहीं शैव धर्म से संबंधित है। और वृषभ यानी बैल, बैल किससे संबंधित है? शिव से। इसका मतलब कुमारगुप्त स्कंदगुप्त भी कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? शैव धर्म से। इसके आगे देखिएगा, गुप्त काल के 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। अब कहा जाता है कालिदास क्या है? शैव है। ये कैसे पता चलता है? तो इनका एक देखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, एक है कुमार संभव। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम में क्या है? शिव वंदना से प्रारंभ एवं अंत। ठीक है, यह है अभिज्ञान शकुंतलम। शिव वंदना से प्रारंभ एवं अंत होता है। कुमार संभव, इसमें देखिएगा कार्तिकेय का वर्णन है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कालिदास क्या थे? शैव थे। इसके बाद जहां तक वर्धन काल का प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए हर्ष प्रारंभ में क्या था? हर्ष प्रारंभ में क्या है? शैव है, लेकिन बाद में क्या होता है? बौद्ध। और इसके समकालीन 2 शासक है, समकालीन। नाम क्या है? एक तो देखिएगा भास्कर बर्मन, ये कामरूप का शासक है, कामरूप। और दूसरा कौन है? शशांक, ये कहां का है? गौड़ का शासक है। ये दोनों क्या थे? ये दोनों शैव थे। दोनों क्या थे? शैव थे। अच्छा, हर्ष की उपाधि क्या थी? परम माहेश्वर। एक और चीज, जो बाणभट्ट का नाम सुने होंगे, बाणभट्ट कौन था? हर्ष का दरबारी कवि। ये भी क्या है? ये भी शैव है। ठीक है, उत्तर में फिर देखिए पाल वंश, सेन, एवं चंदेल। ये जो तीनों वंश है, पाल, सेन, चंदेल, तो इनके जो अभिलेख प्रारंभ होते हैं वो किस श्लोक से? ओम नमः शिवाय। मतलब ये श्लोक से जो है इनके जो है अभिलेख की जो अभिलेख जो है प्रारंभ होते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये क्या थे। आप यही देख लो ना, चंदेल का जो शासक था धंग, और धंग ने क्या बनाया था? कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक, धंग ने बनाया। कंदरिया कौन थे? जब शिव ने कामदेव को भस्म किया तो उनका नाम पड़ा कंदरिया, उस रूप को कंदरिया कहा गया। यही नहीं, आप जब आगे बढ़ोगे तो देखना एक अनिलवार का चालुक्य, गुजरात में क्या था? शासक। अनिलवार का चालुक्य शासक क्या था? कुमारपाल। कुमारपाल।
ने क्या किया था? सोमनाथ का पुनर्निर्माण किया, पुनर्निर्माण। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये सब शासक जो है किससे संबंधित हैं? शैव धर्म से। और भी देखिएगा, आप जब आगे बढ़ोगे, अब देखिए दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय, ठीक है। अब दक्षिण भारत में पता है आपको, शैव संप्रदाय उत्तर के साथ साथ दक्षिण भारत में भी विकास हुआ। अब देखिए दक्षिण भारत में सबसे पहले आप देखिएगा पल्लव, आपको पता है पल्लव जो है शैव थे, और इसमें सबसे मेन थे एक शासक महेंद्र वर्मन, और इनको शैव धर्म में दीक्षित कौन किया था? नैनार अप्पार ने। जब अप्पार बताए थे तो बताया भी था मैंने, ये क्या थे? नैनार थे, शैव संत थे, इन्होंने इनको दीक्षित किया किसमें? शैव धर्म में। और भी थे, जैसे मतलब मैक्सिमम शासक थे, नरसिंह वर्मन सेकंड को भी आप ले सकते हो। इसके बाद देखिएगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट में पता होगा आपको, ये कृष्ण फर्स्ट ने क्या बनाया था? एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर। देखिए पल्लव ने बनाया कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, पल्लव के काल में बना कांची का कैलाशनाथ मंदिर। कांची कहां था? पल्लव वंश के क्षेत्र में। और एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र, यहां पे कैलाशनाथ मंदिर बनाया कौन? राष्ट्रकूट शासक ने। तीसरा जो है आप देखोगे दक्षिण भारत में जो शैव धर्म का विकास हुआ जिसके काल में, वो था चोल। अब देखिएगा चोल का एक शासक था राजराज फर्स्ट, ये शैव थे और इनकी उपाधि क्या थी? शिव पाद शेखर। दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक था शैव, कुलोतुंग सेकंड। कहा जाता है ये कट्टर शैव थे। कैसे थे? कट्टर शैव। यहां देखिएगा इनके बारे में एक मान्यता है कि इन्होंने क्या किया, चिदम्बरम की मंदिर में जो विष्णु की मूर्ति थी उसे इन्होंने समुद्र में फेंकवा दिया। इनकी कट्टरता के कारण रामानुज जो वैष्णव संत थे, वे कुछ समय के लिए मैसूर में जाकर शरण लिया। हालांकि कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि ये जो चिदम्बरम में मूर्ति जो फेंका गया विष्णु का, वो अधिराजेंद्र के काल की घटना है, न कि कुलोतुंग सेकंड। जो भी हो, यह निश्चित है कि चोल काल के समय शैव धर्म का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। देखिएगा इनके बारे में जो है हम लोग जब दर्शन पढ़ेंगे, जो दार्शनिक पक्ष है अलग से साहित्य दर्शन, तो वहां देखने का कार्य करेंगे। लेकिन इन्होंने जो हिंदू धर्म था उसको फिर से प्रतिष्ठित किया। विशेषकर दक्षिण भारत में जो बौद्ध और जैन का जो प्रसार हो गया था, उन्होंने बौद्ध दार्शनिकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और इसके पश्चात हिंदुत्व को भारत में स्थापित किया। इन्होंने भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से 4 पीठ की स्थापना की। उसमें जैसे ज्योतिर्लिंग पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ मैसूर में था, ये बद्री
केदारनाथ, ये जो है गोवर्धन पीठ पुरी में, और ये है जो पश्चिम भारत का है शारदा पीठ, ये है द्वारिका में। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं, अब साहित्य देख लेते हैं पहले, है ना। देखिए साहित्य, कल जो पहले जो पार्ट थे पिछले, उसमें हमने चर्चा किया था कुछ, जैसे आपने देखे होंगे आगम का चर्चा किया, फिर हमने उसमें चर्चा किया था तिरुवासगम, फिर हमने उसमें चर्चा किया था तेवाराम, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में चर्चा किया था। आगे हम पता ही थे कि पाशुपत संप्रदाय और प्रारंभिक शैव के साहित्य थे। तिरुवासगम बताए थे, माणिक वाचकर के भक्ति गीतों का संकलन, तेवाराम नैनारों के भक्ति गीतों का संकलन। इसके बाद है तिरुमुडै, ये नंबी अंडाल नंबी के द्वारा, या नंबी अंडाल नंबी द्वारा नैनारों शैव संतों के नैनारों की रचनाओं का तमिल संग्रह, तमिल संग्रह नंबी अंडाल नंबी द्वारा नैनारों की रचनाओं का तमिल संग्रह है तिरुमुडै। आ सकता है प्रश्न। एक और बताए थे जैसे पेरी पुराण, पेरी पुराण। और आइए और देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब देखिएगा, हमने जब नाथ संप्रदाय की चर्चा की थी, नाथ संप्रदाय, तो नाथ संप्रदाय के जो साहित्य है, तो एक दो है वर्ग, मत्स्येंद्रनाथ और दूसरा क्या है, गोरखनाथ। तो मत्स्येंद्रनाथ के जो रचनाएं हैं, जो मेन है, वो है कौल, मार्ग निर्णय, और इनके जो है दूसरा है अकूल वीर तंत्र। ठीक है, और गोरखनाथ योग मार्ग, योग मार्ग, और इसके बाद क्या है, गोरक्षा सिद्धांत संग्रह। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भले ही आप याद न रहे, लेकिन एक बार देख ले सरसरी निगाहों से। इसके बाद है कश्मीरी शैव, इनसे रिलेटेड भी साहित्य है, लेकिन उसके पहले हमने पिछले लेक्चर में बताया भी था कश्मीरी जो है शैव के बारे में, तो बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं आएगा, लेकिन इसके साहित्य को जानने के पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, जो कश्मीरी शैव है, इसका विकास 9वीं शताब्दी में हुआ, और ये एक क्या है, ज्ञान मार्गी एवं
दार्शनिक संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है? ज्ञान मार्गीय एवं दार्शनिक संप्रदाय है। कौन? कश्मीरी शैव संप्रदाय। दूसरी चीज क्या है कि यह संप्रदाय अद्वैतवादी है, शंकर की भांति अद्वैतवादी। पता है ना शंकर क्या थे? शंकर भी शैव थे और वह भी अद्वैतवादी थे। अद्वैतवादी कैसे थे शंकर? शंकर ने क्या कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव जीवो ब्रह्मेव नापर। मतलब जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वही सत्य है। जो जीव है वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। और जो जगत है वो कैसा है? वास्तविक नहीं है, जगत ब्रह्म है। तो यहां भी कश्मीरी शैव जो है वो भी यही कहते हैं कि जो है ये कश्मीरी शैव भी अद्वैतवादी है, लेकिन यहां अंतर है। कैसे अंतर है? शंकर ने ज्ञान पर ज्यादा बल दिया प्लस दार्शनिक पक्ष पर। ठीक है, तो इनका जो दर्शन है वो कैसा रह गया? ज्यादा जटिल रह गया, आम जनता नहीं समझ पाया। लेकिन कश्मीरी शैव ने क्या किया? ये शंकर का है। ये किसका है? शंकर का। एक तो ज्ञान और दार्शनिक पक्ष, और दूसरा क्या है? जगत ब्रह्म है, अर्थात जगत वास्तविक नहीं है। कश्मीरी शैव ने क्या किया? ज्ञान के साथ किसको जोड़ दिया? भक्ति। तो ज्ञान के साथ जब भक्ति को जब जोड़ देंगे तो क्या होगा? दोनों का समन्वय हो गया और इसके फलस्वरूप ये ज्यादा सरल हो गया। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा? जगत वास्तविक है। किसने? कश्मीरी शैव ने कहा जगत वास्तविक है, भ्रम नहीं। अब देखिए ये मेन है, जगत वास्तविक है, भ्रम नहीं। तो एक तो अंतर है कि शंकर ने ज्ञान पे ज्यादा बल दिया, दार्शनिक पक्ष पर ज्यादा बल दिया और भक्ति पर नहीं दिया। यानी भक्ति का पक्ष जो है शंकर के दर्शन में कमजोर हो गया। और इन्होंने क्या किया? कश्मीरी शैव ज्ञान और भक्ति का यहां क्या किया? समन्वय किया। जो दूसरी चीज है, शंकर ने जगत को भ्रम माना, अवास्तविक माना। इन्होंने क्या बोला? जगत वास्तविक है, भ्रम नहीं। अब इसके 3 संप्रदाय थे, देखिएगा, और उसके साहित्य को देखने का काम करेंगे हम लोग। 3 संप्रदाय क्या है? पहला स्पंदन शास्त्र, दूसरा और तीसरा है प्रतिभिज्ञा शास्त्र। अब स्पंदन शास्त्र के संस्थापक कौन थे जो इंपॉर्टेंट है? देखिए कई जगह 2 मिलेगा क्योंकि वो मेजर 2 ही थे, लेकिन ऐसे कैटेगराइज में 3 थे। इनके थे वसुगुप्त, और इसके कौन थे? सोमानंद। अब इनके पुस्तक कौन कौन थे? इस हाँ हमने कहा ना साहित्य, क्या साहित्य पढ़ रहे हैं स्पंदन शास्त्र का। तो एक तो था शिव सूत्र, दूसरा है स्पंदन कारिका, और यहां है शिव, यहां देखिए शिव दृष्टि। ठीक है, तो ये था इनके साहित्य, काम देगा, इंपॉर्टेंट है सब। वो है समयाचार्य। समयाचार्य, समयाचार्य क्या है? वैसे आचार्य जिन्होंने, वैसे आचार्य जिन्होंने दार्शनिक मत प्रतिपादित किए।
ये वैसे आचार्य होते थे जो दार्शनिक मत का प्रचार प्रसार मतलब प्रतिपादित किया, किसके अंतर्गत? शैव धर्म के अंतर्गत, दक्षिण भारत के। और ये नैनार भी थे, मतलब शैव संत प्लस आचार्य भी थे। और जनरली जो है ये वे नैनार थे जैसे अपाड़, ये अपाड़, समवंदर और सुंदर मूर्ति के बाद सुंदर मूर्ति, ये इनके बाद आने वाले नैनार या आचार्य थे। ये इनके बाद आए, अपार, समंदर और सुंदर मूर्ति के बाद आने वाले ये जो संत थे, इन्होंने, इनको कहा जाता है सम्याचार्य। क्यों? क्योंकि इन्होंने दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया, किसके अंतर्गत? शैव संप्रदाय के अंतर्गत। ठीक है। अब देखिए, जो एक इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए वो है अघोरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बस एक जनरल चीज बता रहे हैं आपको। जैसे ही हम लोग अघोरी के बारे में सुनते हैं, एक विभत्स रूप उभर कर सामने आता है। इनके एकांत वास की वजह से, इनके रहन सहन खान पान की वजह से। आखिर ये अघोरी है कौन? देखिए, नाम से ही पता चलता है अघोरी, जो घोर ना हो, जो कठिन ना हो, जो सहज हो, सरल हो, जो पवित्र हो, जो अपने आप को उजाले की ओर ले जाए। अब देखिए, रहते इनको जो अघोरी है, इनको शिव के 5वां रूप बताया गया। ये लोग रहते कहां हैं पता है आपको? शमशान घाट में। इनको कपालिक जो संप्रदाय है उसका भी एक रूप कहा गया। ये अपने गले में देखिएगा, ये धातु का नरमुंड जो है बनाकर पहनते हैं। कपालिकों की तरह ये भी कपाल में जो है भोजन जल ग्रहण करते हैं। पता है आपको, ये व्यक्ति के मांस खाते हैं, व्यक्ति के मल ग्रहण करते हैं। इनके 2 रूप है, एक है शैव मार्ग, शैव मार्गी, और एक है वाम मार्गी। ये जो वाम मार्गी होता है और शैव मार्गी में एक जो मेन अंतर है वो यह है कि शैव मार्गी मल ग्रहण नहीं करता और ये मल ग्रहण करता है। यह आपको लगता होगा कि शरीर पे भस्म लगाता है, ये मांस खाता है, 100 के साथ पूजा पाठ करता है। आखिर क्यों करता है ऐसा? इसका मूल कारण यह है, एक तो ये वैरागी टाइप से है, परिवार से कोई मतलब नहीं, जीवन काल में ही अपना जो है संस्कार कर लेता है ये। दूसरी बात यह है कि यह मानता है कि ये विभत्स स्थिति में भी हम कितने स्तर तक शिव की साधना कर सकते हैं। ऐसा करके ये अपने आप को और अपने तप में वृद्धि करता है। ये सुख दुख से परे है, ये कोई अंतर नहीं करता, ये अंतर नहीं करता। ये मानता है मनुष्य है, ये खा रहे हैं या वो खा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। यही नहीं, ये 3 प्रकार के साधना करते हैं। 100 साधना, आप देखिएगा 3 साधना है इनके। 100 साधना, दूसरा है शिव साधना, तीसरा है शमशान साधना। ये 100 साधना और शिव साधना में क्या होता है? शिव साधना में 100 के ऊपर खड़े होकर ये साधना करते हैं। शिव साधना में, शिव में 100 के ऊपर खड़े होकर, और 100 साधना में 100 के ऊपर बैठकर।
और ये दोनों साधना में ये मांस और मदिरा अर्पित करते हैं। ठीक है, सवर्ष्यों। इस शमशान साधना क्या है? इस साधना के अंतर्गत ये लोग चाहे तो उनके परिजनों को भी शामिल कर सकते हैं। यही नहीं, इसमें मांस और मदिरा की जगह गंगा जल अर्पित करते हैं और मावा जो है प्रसाद के रूप में लेते हैं। ये 3 प्रकार की साधना, इनका अधिकांश समय शमशान घाट में बीतता है। ये अधिकांश रात्रि में पूजा करते हैं और वो भी तंत्रवाद पे विश्वास करते हैं। आपको पता नहीं है, ये जो भोजन पकाते हैं वो अधजले सौ है, उस पे वो जो हड्डी होते हैं, जो सौ होते हैं अधजले, उस पे बनाते हैं। यही नहीं, ये मरे हुए जो शव है उसके साथ संबंध स्थापित करते हैं। ये जिंदे जो है, जो जीवित जो है उसके साथ भी संबंध स्थापित करते हैं। यही नहीं, अघोरी को कुत्ता जो है, जो एक पालतू है, पशु के रूप में, पालतू पशु के रूप में उसे वो पालते हैं। आप अघोरी को 2 ही जगह देखोगे। ये जो अघोरी है ये पालतू पशु के रूप में कुत्ते को पालना ज्यादा पसंद करते हैं, आप देखना। और ये 2 ही जगह पाए जाते हैं। ये अधिकांश इनका जो समय बीतता है, ये बीतता है कहाँ पे? शमशान घाट में। और दूसरा, बहुत मिलेंगे आपको, बहुत रेयर केस में तो किसी तीर्थ स्थान वगैरह में ओकेजनली ये दिख गए तो दिख गए, वरना नहीं दिखेंगे। इनका जो मूल केंद्र है, मूल केंद्र देखिएगा ज्यादातर, तो ये मिलेंगे वाराणसी में, यहां मिलेंगे। हालांकि इनकी संख्या कम हो रही है यहां। इसके बाद देखिएगा कामाख्या मंदिर में, कामाख्या मंदिर असम में है, नीलांचल पर्वत पे। कहा जाता है कि एक सती के 51 जो पीठ है, 51 पीठ में सबसे उच्च कोटि का पीठ जो है माना जाता है, और सती के 51 जो पीठ में से सर्वोच्च माना जाता है कामाख्या मंदिर को। तीसरा जो है बंगाल में देखिएगा, बीरभूम जिला बंगाल में है, वहां पे है तारा देवी मंदिर, वहां महाशमशान घाट भी है। वहां पे जो है मिलेंगे आपको बड़े पैमाने पर क्या? अघोरी। फिर देखिएगा त्रयंबकेश्वर, ये कहां है? नासिक में। देखिएगा यहां ब्रह्मगिरी पर्वत है, और इस ब्रह्मगिरी पर्वत से जो है ये है। फिर देखिएगा उज्जैन, ये जो क्षेत्र है यहां पे स्थित क्या है? ये इनके मूल जो है क्षेत्र है। ठीक है, तो ये साधना के जो हमें 3 बताए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्षेत्र याद रखिएगा। फिर एक सवाल और पूछता है, इन नागा साधु और इसमें क्या अंतर है? तो सबसे बड़ा अंतर देखिएगा, जो नागा साधु होते हैं वो पूर्ण नग्न होते हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा, ये शैव मत से ही है सब निकला हुआ। नागा साधु क्या होंगे? नग्न होंगे पूर्ण रूप से। लेकिन ये नग्न नहीं होते हैं। अघोरी जो होते हैं अपने शरीर के निचले हिस्से को जानवरों के खाल से वो करते हैं, पहने हुए होते हैं। दूसरा जो अंतर है, नागा साधु गुरु किसको मानते हैं? अखाड़े के जो प्रमुख होते हैं उसको मानते हैं अपना गुरु। और ये अपना गुरु किसको मानते हैं?
अघोरी शिव को मानते हैं अपना गुरु। तीसरा जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो यह है कि अघोरी पूर्ण रूपेण मांसाहारी होते हैं, लेकिन नागा साधु जो होते हैं वो अधिकांशतर मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी भी होते हैं। नागा साधु आपको दिख जाएंगे कुंभ मेले में, तीर्थ स्थान में, ऐसे दिख जाएंगे। अघोरी जो होते हैं वो बहुत ही नग्न दिखेंगे, आप नगण्य दिखेंगे, बहुत बहुत कम। ये मूल अंतर है नागा साधु और इसमें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो है, जब शैव के बाद वैष्णव संप्रदाय का जो होगा उसमें हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।